दूसरी बात और बोली कि राजकुमार तो बकरी है, गाय है। मैं इतना कह सकता हूं कि कांटे की टक्कर है। आज स्पष्ट न भारतीय जनता पार्टी कह रही है न कांग्रेस कह रही है, अब कांटे की टक्कर है। ये 23 तारीख को पता चल जाएगा, 23 तारीख को बता दूंगा। हजारों युवा नवलगढ़ से लेके पूरे राजस्थान के अंदर रक्त का दान करते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि ये मुहिम हमने 1999 में शुरू करी थी और उसके बाद लगातार ये जारी है। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि जितना जोश युवा पीढ़ी के अंदर रक्तदान करने के लिए मैंने देखा है, मैं किन शब्दों में उनका धन्यवाद ज्ञापित करूं, क्योंकि रक्तदाता महान होता है। उसके एक रक्त देने से किसी व्यक्ति की जान बचती है, तो एक व्यक्ति नहीं बचता, उसका पूरा परिवार बचता है। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे जन्मदिन के ऊपर हजारों, चाहे वो छात्र हों, चाहे छात्राएं हों, चाहे युवक हों, युवतियां हों, सब लोग जी जान से अपने स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं। आज नवलगढ़ के इस बाबा राम साहब पीर की इस धरा पर हमारे इस सेवा ज्योति अस्पताल में सुबह से आप देख रहे हैं 9 बजे से जिस तरीके से कारवां चल पड़ा है, और अभी भी कितना जोश है युवाओं के अंदर। मेरे बुजुर्ग जो मेरे पिता तुल्य हैं, मेरी माता बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आई हैं, मेरे लिए हमेशा दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान से, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि मैं हमेशा उन लोगों के काम आऊँ जो लोग उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज तक चाहे छात्र राजनीति में हो, चाहे नवलगढ़ के विधायक के रूप में या मंत्री के रूप में 36 कौम को साथ लेकर चला हूँ, और आने वाले वक्त के अंदर भी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। अभी भी लगातार सेवा जारी है। मेरे हर उस व्यक्ति के साथ में जो भी मुझे पुकारता है, जो भी मुझे याद करता है, मैं कोशिश करता हूं कि उसके सुख दुख के अंदर शामिल रहूं हमेशा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जिन्होंने भी आज रक्तदान किया है, मैं सब मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे नवलगढ़ में तो देना ही है मुझे, लेकिन आज राजस्थान के अंदर अन्य जगह पर भी बहुत सारे लोग हैं जो रक्तदान कर रहे हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, और उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा जो संकल्प था, एक ही संकल्प था कि रक्त के अभाव में किसी व्यक्ति की जान नहीं जाने देंगे, इलाज के अभाव में किसी व्यक्ति की जान नहीं जाने देंगे। और उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने जिला अस्पताल की स्थापना की नवलगढ़ के अंदर। आज वहाँ 2000 से लेकर 2500 की ओपीडी है। इतने वरिष्ठ वहाँ पे चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक वहाँ पे ड्यूटी देते हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर जो हमारा विकास कार्यों का जो पहिया था वो थम गया है, लेकिन उम्मीद है जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जिस प्रकार से जनता 36 कौम के लोग जिस प्रकार से मेरा हौसला बढ़ाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो पहिया जहाँ पे रुका है उसको वापस हम तेज गति से लेके जाएंगे। ये जो 5 साल जिस प्रकार से हमारे सीधे साधे लोगों को जिस प्रकार से झूठ बोल के, अफवाह फैला के और उन लोगों को भ्रमित किया, और भ्रमित करके, और कुछ लोग विजय एक बार जरूर हो जाते हैं, लेकिन सच कहते हैं कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। अब नवलगढ़ की जनता को विश्वास हो गया कि मैं जो भी काम कर रहा था वो नवलगढ़ के हित में कर रहा था। लेकिन कुछ लोग उस समय लोगों को, जो सीधे लोग हैं, उन लोगों की उनकी भावनाओं को भड़काने में वो लोग कामयाब रहे। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं तो अभी भी कहता हूं कि जिन्होंने भी जो जीता है यहाँ पे, उनको भी अब झूठ बोलना बंद करना चाहिए। अब तो कम से कम सच्चाई से सामना करना चाहिए। अब जो सच है उसको जनता के सामने रखना चाहिए। हर बार दो ही मुद्दे उठा के सीमेंट प्लांट, जब सीमेंट प्लांट के समय, हमारे समय कोई भी कार्रवाई होती थी सीधा राजकुमार पर आरोप लगाया जाता था। और अब जाके देखिए, अभी 4 दिन पहले जो दीपावली के तुरंत बाद में कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई इतनी खतरनाक कार्रवाई की गई है कि उनके सामान तक बाहर पटक दिया। अब उस समय तो कहते थे कि राज्य सरकार का ये काम है, अब कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार का काम है। पीएमओ की नजर है निश्चित रूप से। अब ये निश्चित रूप से पीएमओ की नजर बोलने वाला व्यक्ति, मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनके आंसू पूछने नहीं गया। मैंने बुलाया उनको, यादव फैमिली को। जिस प्रकार से फैक्ट्री के अंदर उन पे अत्याचार किया गया, अब मेरे टाइम पर भी कार्रवाई हुई, मैंने ही कहा नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से उनको खुले आसमान के नीचे पटक दिया गया, उनके सामान को जिस प्रकार से सड़कों पे पटक दिया गया। हमारे टाइम पर
इतना तो कम से कम मानवता थी कि ये 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना जितना उनको समय चाहिए वो समय जरूर मिलता था। ये नहीं है कि उठा के सामान भी उनका सड़कों पे ले जाके फेंक दो। और वो लोग जो लोग वहां पे बैठ के बातें करते थे वो आज खुद कहते हैं कि भाई साहब हो गई गलती, लेकिन मैंने इतना कहा कि आपको 26 लाख रुपए का आपको मुआवजा दिलाया गया, और भी मेरा तो बस चलता तो मेरे अपने लोग हैं उनको जितना ज्यादा मिले उसमें ज्यादा खुशी है। लेकिन मैं कहता हूं कि अब ये रेलवे लाइन जा रही है, अब रेलवे लाइन है, ये जो निश्चित रूप से जो बोलता है इसको निश्चित रूप से पता ही नहीं है कि मालगाड़ी है या सवारी गाड़ी है। सवारी गाड़ी का नहीं है। नंदलाल गरवा जी मेरे पास खड़े हैं, नंदलाल जी गरवा जी आए हुए हैं यहाँ पे। ये लोग 15-20 लोग वहां पे मिलने के लिए गए वहां पे, उन लोगों को बोलता है कि रेलगाड़ी तो आती भी अच्छी लगती है, रेलगाड़ी अच्छी बात है, ये तो हिंदुस्तान की रेल बहुत प्रॉफिट में चल रही है। अरे भले आदमी, ये रेलगाड़ी वो नहीं है जिसमें पैसेंजर जाएंगे, ये रेलगाड़ी सिर्फ श्री सीमेंट की सीमेंट को लाने ले जाने का काम करेगा, और ये मालगाड़ी है। लेकिन कह रहे हो ना कि जो व्यक्ति 5वीं फेल हो और जो व्यक्ति नोएडा से फर्जी 10वीं की मार्कशीट लेके आ जाए तो क्या जांच करवा रहे हैं सोएब खत्री की, क्या जांच करवा रहे हैं नवलगढ़ के सभी अधिकारियों की? और करवा, तेरी सरकार में दम है तो करवा ले जांच, लेकिन साथ के अंदर तेरी डिग्री की जांच भी करवा। 5वीं फेल आदमी 10वीं की मार्कशीट लेके और यहाँ पे बातें करता है। नवलगढ़ जैसा मैं कह रहा हूँ समझदार लोग, नवलगढ़ के समझदार लोग कैसे बातों में आ गए। अब एक व्यक्ति है, मेरे मित्र ही राजेश कटेवा जी, वो कल परसों में उनको सुन रहा था, वो बोल रहे हैं, उनसे पूछा कि ये हवेलियां टूट रही है, क्या मामला है? राजकुमार जी के टाइम पर टूटती थी। बोले उस समय राजकुमार तुड़वाता था, अब शेर तुड़वाते, अब शेर तुड़वा रहे हैं। अरे भले आदमी। दूसरा उनसे पूछा गया कि ये बदराना जोड़ा किसका है? बोले मुझे नहीं पता है किसका कसका है, तो वो जाने, वो विक्रम सिंह जाने। मेरे को तो विक्रम सिंह ने यह कह रखा है कि अगली बार विधायक तेरे को बनाऊंगा। ये कैसे कैसे राजेश कटेवा जैसा बिजनेसमैन व्यक्ति ऐसी बातों में आके, जब वो आदमी इस तरह से बात कर सकता है तो भगवान कुछ भी करे। दूसरी बात और बोली कि राजकुमार तो बकरी है, गाय है, और वो अपना आपने लैली बता रहे हो भी इंटरव्यू में। तो भैया तने लैली पड़ो मजबूत, तने मुबारक हो। मैं तो बकरी गाय रहे जो कम से कम दूध तो दे, कोई खाए तो कोई है, कोई मारा तो कोई नहीं, बकरी दूध तो दे, बकरी खा, कोई काम तो ऐसी। मैं तो बकरी मानने से अपना आपने। लेकिन मैं इतना कहना सकता हूँ गंभीरता के साथ कि 15 सालों में जो विकास के कार्य हुए, मुझे तो ताज्जुब होता है कि शहर के 1-2 आदमी जिनको मैं बहुत उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ और आज भी करता हूँ, वो लोग ये कहते हैं कि इस 11 महीने के अंदर नवलगढ़ का काया पलट हो गया, इतने काम हो गए। अरे एक काम तो बता, एक ईंट एक खोरियों के रखेड़ोगे? एक काम तो बताओ, जो काम हमने स्वीकृत कराए थे गहलोत साहब की सरकार में, हम लोग लेके आए थे, उन कामों को पूरा करवा दे 5 साल में, भले आदमी तभी मान जाएंगे। तो मैं आज वैसे ज्यादा राजनीति की बात करने के मूड में नहीं था, लेकिन चूंकि अब इतने सारे समय से बातें चल रही है कि ये चल क्या रहा है, और कम से कम चुनाव के समय भ्रमित कर दिया, जो भी कर दिया भैया, अब तू जाने तेरा काम जाने। लेकिन अब तो सच बोलना शुरू करो, अब तो धरातल की बातें करना शुरू करो, ताकि ये नवलगढ़ की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है हर बात को। लेकिन समय का एक उस समय, हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा छत्तीस कौम की जनता को कि पिछली बार 80,000 वोट आए थे, इस बार 90,000 वोट दिए। वोट तो 10,000 बढ़ा के दिए, मेरी जनता का आशीर्वाद मेरे पे कम थोड़ी हुआ है। और आज आपने देखा इस रक्तदान शिविर में किस प्रकार से, आप देखो रक्तदान शिविर में किस प्रकार से, और अभी तो इस सरकार का 11 महीने यही, आप बोलिए कि अगले साल चुनाव है, अगले साल चुनाव वजना तो आदमी फिर भी सोचे। मन से आए सब लोग, और मैंने एक भी व्यक्ति को कॉल नहीं किया है। सब कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, और वो कार्यकर्ताओं ने सारा कार्य किया। कार्यकर्ता आप समझ चुके हैं कि जो नुकसान हम 11 महीने पहले उठा चुके, इस नवलगढ़ की गरीब जनता के जो काम हो सकते थे उनका सुनने वाला था। लेकिन मैं आपको, आपके माध्यम से आम जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर राजकुमार आपका है, आपके लिए हर दम तैयार है, और हर उस व्यक्ति के लिए संघर्ष करेगा जो व्यक्ति इस राज्य के अंदर जो पीड़ित करेंगे। और दुखद, मुझे दुख इस बात का है कि ये कह रहे हैं कि 15 सालों में लोगों में डर तो अब है, डर तो लोगों में अब है। 15 साल तो राम राज्य था, सबको स्वतंत्रता थी, बोलने की थी, मजाल नहीं है कि किसी के यहाँ पे कोई आकर बदमाशी कर ले। अब इस 11 महीने के अंदर कितनी चोरियां, कितनी डकैतियां, कितने काम हो गए, वो जनता तय करे, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन 15 साल के अंदर राम राज्य था। मेरे और आपके बीच में दलाल पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है। सीधा जनता से मेरा सीधा संपर्क था। अब दलाल क्या होता है, वो दलाल अब पता चलेगा कि चल रहा है लोगों को कि फलाने आदमी को साथ ले गया, पहले से ही बायोडेटा बना रखा है,
पता करो इस गांव के अंदर इस आदमी ने वोट दिए नहीं दिए। बाबा राम साहब पीर की कसम खाई करता हूं, मैंने आज तक किसी व्यक्ति को भी कहा हो आपकी अदालत में खड़ा हूं, मेरे पास जो वोट दिया वो आया तो उसका भी काम किया, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी काम किया। मैंने कभी नहीं कहा कि तूने दिया या नहीं दिया। हाँ, इतना जरूर कहता वोट मन का है, जिसने दिया वो उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भी भला। लेकिन नवलगढ़ को जो लोग बांटने का काम करते हैं, बंटने नहीं देंगे। नवलगढ़ हमेशा इस बाबा राम साहब पीर की धरती पर हम 36 कौम के लोग इसको आगे बढ़ाने के अंदर हम लोग अपना योगदान देते रहेंगे। और आज पुनः आपके माध्यम से मैं सभी कार्यकर्ताओं का जो इस बड़े महायज्ञ रक्तदान शिविर से जो जुड़े हुए थे, सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रक्तदाताओं का विशेष तौर से, जिन्होंने अपना रक्त देकर एक इतिहास रचा है और उस परिवार की दुआएं उनको मिलेंगी, जिस परिवार को जब उनको आवश्यकता पड़ेगी तो उसको खून मिलेगा तो वो परिवार उनको दुआएं देगा, वो दुआएं मुझे मिलेंगी, मैं लाकर आप लोगों के बीच में बांट दूंगा। मैं इतना कह सकता हूं कि कांटे की टक्कर है। आज स्पष्ट न भारतीय जनता पार्टी कह रही है न कांग्रेस कह रही है, अब कांटे की टक्कर है। ये 23 तारीख को पता चल जाएगा, 23 तारीख को बता दूंगा। मजनलाल बोल रहे हैं 11 महीने का रिजल्ट आएगा। देखो, उपचुनाव के अंदर अगर कोई परिणाम की बात करें, चाहे वो मुख्यमंत्री करे प्रधानमंत्री, मैं तो उनको मानता नहीं हूँ। और वो कह रहे हैं कि वही बात है, वो मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी भी कह रहे हैं कि हमने जो वादे किए थे वो 11 महीने में कंप्लीट कर दिए, तो अब 4 साल और 2 महीना केकर से मन तो बेरो को नहीं। और वो उठे आप लोग थैली भी आई कह रहे हैं कि मैं भी पूरा कर दिया, बोला मैं भी पूरा कर दिया बता रहे हैं, तो पूरा कर दिया, वो 11 महीना में पूरा कर दिया जना। अब वो कत्ता वो कर्सी के 4 साल मनतो को समझ मारे हो, तो आगे बजट पास होंगे नहीं। ऐतिहासिक बजट रहा है, बताओ नवलगढ़ में आज तक इतना बजट ही नहीं आया। अरे नवलगढ़ की जनता को पता है यहाँ पे कितना बजट है। गली गली के अंदर, गांव गांव को, एक गांव में तो जाके अगर सड़कें हैं ही नहीं नवलगढ़ के अंदर, तो भैया आंखों का जो अंधा होता है उसको तो कुछ समझाया जाता है, जो या को अंधो है भैया समझाने के बस की बात को नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।